हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सर एक बार फिर आप सभी के सामने दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि बेटा पिछली 3 क्लासेस में हम लोगों ने वोकैबुलरी पोर्शन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें से 2 क्लास जिसमें हम लोगों ने डिस्कस की फ्रेजल वर्ड्स की, और उसके बाद एक क्लास आपकी कंप्लीट कराई गई थी, वो थी बेटा ईडियम्स की। और आज हम लोग ईडियम्स के दूसरे पार्ट पे बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ और वर्ड्स की बात करेंगे जो कि याद करने की जो उनकी कोशिश होगी, उनको बेटा रिलेट करने की या उनको स्टोरी के बेस पे समझने की कोशिश करेंगे। बात बेटा समझ आई? जैसा कि अगर हम बात करें तो आज जो हमारा ईडियम्स का सेकेंड पोर्शन होगा, ईडियम्स का जो बेटा पार्ट 2, यहाँ पे हम लोग कुछ और भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ईडियम्स पार्ट 2 में, तो सबसे पहले एक बार फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में ये बेटा ईडियम्स होते क्या हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शब्दों का वो समूह, ठीक है, शब्दों का वो समूह जिनका अर्थ शब्दों के अर्थ के बेस पे ना निकाल के उन सभी शब्दों के सेंस के बेस पे निकालते हैं, शब्दों के ऐसे समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ईडियम्स कहेंगे। तो आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट ईडियम्स को पढ़ने की और सीखने की कोशिश करेंगे, और जो कि बेटा हम लोग याद करने के लिए किसी न किसी स्टोरी से रिलेट कराएंगे। बात समझ आ रहा है? तो चलिए बेटा यहाँ पे पहले वर्ड की बात करें। जो पहला वर्ड है वो है यहाँ पे टू अलाउ। यहाँ पे अगर बात करें टू अलाउ द ग्रास, to allow the grass under your feet। बेटा अगर ईडियम्स में पहले वर्ड की बात करें तो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका कौन सा? यहाँ पे कौन सा है बेटा? यहाँ पे यू की जगह बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? वंस या योर का भी कई बार प्रयोग किया जाता है। तो पहला वर्ड कौन सा है बेटा? टू अलाउ द ग्रास अंडर वंस फीट। बेटा अगर हम लोग बात करें इस ईडियम्स की, तो टू अलाउ अनुमति देना, द ग्रास घास को, अंडर द फीट मतलब कदमों के नीचे का सेंस क्या निकल के आएगा बेटा? यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से अगर हम वर्ड की बात करें तो यहाँ से ये ईडियम्स है, तो यहीं से इसी के तरीके का एक और वर्ड है यहाँ पे जो कि कई बार फ्रेजल वर्ड में पूछा गया है। यह वर्ड है हमारा वीड आउट। बात समझ आया? तो वीड आउट अपने आप में क्या है? फ्रेजल। ये अपने आप में क्या है? ईडियम्स। बताने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि वीड अपने आप में एक छोटी छोटी घास को ही कहते हैं। तो वीड आउट का मतलब होता है, वीड मतलब छोटी छोटी घास और आउट का मतलब होता है बाहर करना। तो यहाँ पे जब इसका सेंस निकल के आएगा तो इसको हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या निकल के आता है बेटा? यहाँ पे रिमूव करना, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ को इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ फेंकना या ख़त्म कर देना या नष्ट कर देना। बात समझ आया? तो यहाँ पे वीड आउट को समझा, लेकिन हम लोग बात करेंगे इस वर्ड की अभी समझने की कि अलाउ द ग्रास अंडर वंस फीट का मतलब क्या होगा। तो अगर हम बात करें अलाउ द ग्रास अंडर वंस फीट, तो इसका मीनिंग अपने आप में निकल के आता है टू बी वेरी, और यहाँ पे क्या निकल के आता है? लेजी। बात समझ आए? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अलाउ अनुमति देता है द ग्रास घास को अंडर वंस फीट, अगर उसके घर के आसपास या उसके जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे वो घास को उगने दे रहा है, मतलब वहाँ पे प्रॉपरली सफाई नहीं करता, इसका मतलब वो व्यक्ति खुद में कैसा होगा? अपने आप में हम कह सकते हैं कैसा होगा? वेरी लेजी होगा। अपने आप में कैसा होगा बेटा? यहाँ पे सुस्त होगा। समझ आया बेटा? यानी कि बेटा हम लोग जो ईडियम्स के पार्ट 2 में जो पहले ईडियम्स की बात की वो है टू अलाउ द ग्रास अंडर वंस फीट। उसका मतलब क्या होता है? टू बी वेरी लेजी। अगर हम इस वर्ड की बात करें, चूंकि घास की बात की गई, तो घास को ही हम लोग और भी कहते हैं वीड, और वीड आउट एक अपने आप में ईडियम्स है। इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप में सेंस किसका देता है? इरेडिकेट का, किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकने का, खत्म करने का, रिमूव करने का। बात समझ आया? यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड अपने आप में है कौन सा बेटा? नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे बैक, और यहाँ पे कौन सा है बेटा? यहाँ पे बर्नर। बात समझ आया?
नेक्स्ट वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे, बैक बर्नर। ओके, बैक आपको पता है कि पीछे, बर्नर आपको पता है, बर्न मतलब जलना, बर्नर जलने वाला। मैंने आपको बताया था कि किसी भी इडियम शब्दों का वो समूह जिसका मीनिंग शब्दों के मीनिंग, जिसका सेंस शब्दों के मीनिंग से ना निकाल करके उसके सेंस पे जाते हैं, तो बैक यानी पीछे, बर्नर इससे कुछ पता नहीं चलेगा। इसको समझने की और रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जब हमारे सामने आएगा बैक बर्नर तो इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो निकल के आएगा हु, हम कह सकते हैं हु, या हम ऐसे कह सकते हैं समथिंग विच इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कोई ऐसी चीज़, या हम कह सकते हैं समथिंग, या हम कह सकते हैं यहाँ पे समवन। बात समझ आया बेटा, समवन, या हम कह सकते हैं क्या होता है बेटा यहाँ पे समथिंग, यानी कि बैक बर्नर मतलब, अब इसको याद करने की कोशिश करेंगे, बैक मतलब के पीछे, बर्नर यानी जलने वाले, समझ आया। अगर बात करें यहाँ पे जलने वाले की, तो अगर ये अपने आप में हम कह सकते हैं जलने वाले लोग हैं जो पीछे जलते हैं, ऐसे लोगों को, हम लोगों को, ऐसे लोगों पर या ऐसे लोगों से हम लोगों को बिल्कुल भी उनकी केयर नहीं करनी चाहिए, यानी समथिंग और समवन विच और इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को या ऐसी वस्तु को अपने आप में क्या कहेंगे बेटा, बैक बर्नर कहेंगे। बात समझ आया। यहीं पे बैक की बात करें तो इसके बाद एक और वर्ड है बेटा हमारा, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे हम कह सकते हैं बैड ब्लड। अगला वर्ड है हमारा बैड और ब्लड। क्योंकि जब बात बैड ब्लड की है तो एक ऐसा ही सेंस देने वाला एक और वर्ड है हमारा इल ब्लड। कौन सा है बेटा यहाँ पे, इल ब्लड, यानी बैड यानी खराब खून, ठीक है, इल ब्लड बीमार खून, यानी ऐसे व्यक्ति जिसका नेचर बैड या इल है, तो ब्लड से रिलेशन जो निकल के आएगा, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देने की कोशिश करेगा, वो सेंस देने की कोशिश करेगा बेटा यहाँ पे इनिमिटी का, यानी कि एनिमोसिटी का, यानी हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे शत्रुता का। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा यहाँ पे। कई बार ये इनिमिटी वर्ड मिस स्पेल्ड में भी पूछ देता है, कई बार हम लोगों से गलती होती है इनिमिटी ऐसे इस तरीके से, जबकि ये वर्ड अपने आप में गलत है, ये वर्ड अपने आप में कैसा है बेटा, सही है। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो पहला वर्ड कौन सा था भैया यहाँ पे हमारा, अलाउ द ग्रास, टू अलाउ द ग्रास अंडर वंस फीट का मीनिंग क्या निकल के आया, टू बी वेरी लेजी, ठीक है। अगला इसी की अगर बात करें ग्रास से रिलेटेड, वीड भी छोटी छोटी घास होती है, तो इसका एक इडियम्स बन के आता है वीड आउट करना, किसी चीज को कहीं से रिमूव करना, हटा देना। अगले अगर वर्ड की बात करें बैक बर्नर, तो बैक बर्नर या कई बार लिख करके आता है बैक बर्नर्स, तो बैक बर्नर्स का मतलब जो आपके पीठ पीछे जलने का काम करते हैं, तो ऐसी चीजें मतलब जो जलते हैं व्यक्ति, उन पे इनकी ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ऐसे लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो समथिंग या हम कह सकते हैं समवन, समथिंग या समवन विच इज़ नॉट, हम कह सकते हैं यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें बैड ब्लड, और यही बैड ब्लड की अगर बात की गई तो एक और इसी के तरह का वर्ड है, वो है हमारा इल ब्लड। ये दोनों अपने आप में सेंस किसका देते हैं, इनिमिटी शत्रुता, आपस के वैर भाव का। एनिमोसिटी एक और वर्ड होता है। यहीं पे कई बार वर्ड को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट होता है बेटा एग्जाम पे। कई बार चूंकि हमें पता होता है कि इनेमी में इनेमी होता है, अगर हम कहें तो ये अपने आप में इनेमी होता है, ठीक है बेटा। तो जब भी इसका मिटी लगाते हैं तो यहाँ पे कई बार वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो याद रखिए इनिमिटी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो अपने आप में ये है, ना कि बेटा अपने आप में ये, चूंकि ये यहाँ पे इनेमी में यहाँ पे क्या होता है ई, तो इस वजह से कई बार इनिमिटी करने में यहाँ पे हम लोगों को ई काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कराता है। तो ऐसे वर्ड पे थोड़ा सा बेटा हम लोग ध्यान देंगे। यहीं पे अगर एक और वर्ड की बात करें तो एक और वर्ड है हमारा यहाँ पे अगला वर्ड है इन आ, और यहाँ पे कौन सा वर्ड है बेटा यहाँ पे जिफी। और अगर हम जिफी की बात करें मोमेंट होता है इन अ जिफी, या हम यहीं पे हम और कह सकते हैं यहाँ पे इन आ, और हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे फ्लैश। तो इन अ फ्लैश जब भी ये वर्ड आपके एग्जाम हाल पे आएगा तो ये अपने आप में जो सेंस देगा यहाँ पे फ्लैश, या हम कह सकते हैं जिफी। जिफी अपने आप में मोमेंट, तो एक मोमेंट एक क्षण में, या फ्लैश कहीं पे कोई चीज़ फ्लैश होती है तो फ्लैश होती है तो एक क्षण के लिए होती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्षण से रिलेटेड है, यानी तुरंत से रिलेटेड है, यानी इसका मतलब होता है वेरी सून, या हम कह सकते हैं विदाउट डिले, यानी बिना किसी किसके बेटा यहाँ पे देरी के। तो ये आपके कुछ वर्ड क्लियर हुए आपके, फिर से देख लीजिए। पहला वर्ड है टू अलाउ
प्लाउ द ग्रास अंडर 1 फीट का मतलब टू बी वेरी लेजी। नेक्स्ट वर्ड था वीड आउट, चूंकि ये इडियम्स था तो ये फ्रेजल, चूंकि ग्रास से रिलेटेड है तो रिमूव एंड इरेडिकेट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें बैक बर्नर्स या बैक बर्नर कई बार भी लिख के आता तो समवन और समथिंग, ठीक है, विच इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो बैड ब्लड या इसी को हम कह सकते हैं इल ब्लड। ऐसे ब्लड से रिलेटेड जब हम ग्रुप वर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब ग्रुप वर्ड से इडियम्स को सीखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हम लोग ब्लड से रिलेटेड काफी सारे वर्ड क्लियर करेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कई सारे वर्ड हैं इससे रिलेटेड, तो चूंकि अभी हम लोगों ने क्लियर किए यहाँ पे केवल 2 वर्ड बैड ब्लड और इल ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे बैड ब्लड और इल ब्लड की अगर बात करें तो ये अपने आप में जो सेंस देगा वो किसका देगा, इनिमिटी का। इनिमिटी के वर्ड को लेकर के कई बार कंफ्यूजन होती है, ई को लेकर के, चूंकि इनिमी में ई होता है तो याद रखिए इनिमिटी में कभी भी ई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए बेटा इन वर्ड्स को नोट करिए। और एक और वर्ड था हमारा इन अ जिफी या इन अ फ्लैश। अगर फ्लैश की बात करें तो फ्लैश अपने आप में पता होगा बेटा जिफी मोमेंट होता है, दोनों मतलब तुरंत के सेंस में यूज होता है। तो हम कह सकते हैं वेरी सून, यानी बिना किसी देरी के किसी काम को करने के लिए इन अ जिफी, या हम कह सकते हैं यहाँ पे इन अ फ्लैश का प्रयोग करते हैं। नोट डाउन बेटा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा इन हॉट वाटर। और जब भी इस वर्ड की बात होती है इन हॉट वाटर तो कुछ ऐसे ही और भी वर्ड हैं हमारे, जैसे फिश आउट ऑफ वाटर। यहीं पे एक और वर्ड की बात करें, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। ठीक, तो बेटा कुछ इन वर्ड्स को सीखने की कोशिश करते हैं रिलेट करा के या स्टोरी के बेस पे। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इन हॉट वाटर तो कोई भी व्यक्ति अगर इन हॉट वाटर है तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे बेटा याद रखना इसमें फिश का प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में इन हॉट वाटर है तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में वो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, वो सही पोजीशन पे अपने आप में हम कह सकते हैं बेटा वो नहीं होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति इन हॉट वाटर है तो वो अपने आप में कैसा है, इन ट्रबल है। क्या है बेटा यहाँ पे अपने आप में इन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी आर, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ट्रबल। बात समझ आ रहा है? यानी कोई व्यक्ति अगर इन हॉट वाटर है, किसी व्यक्ति पर अगर गर्म पानी फेंक दिया जाए वो अपने आप में किस पोजीशन पे होगा, हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ट्रबल्ड कंडीशन पे होगा। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति हम कह सकते हैं अगर आपका इन हॉट वाटर है तो वो इन ट्रबल है। बात समझ आया? यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फिश आउट ऑफ वाटर। अब अगर हम फिश आउट ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पे ये सेंस अपने आप में क्या देगा, फिश यानी मछली, आउट ऑफ के बाहर, वाटर मतलब किस चीज़ के बेटा यहाँ पे पानी के। अगर मछली को पानी के बाहर कर दिया जाए तो अपने आप में वो हम क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। कैसा फील करेगी? अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पे जब भी एग्जाम पे ये वर्ड आएगा तो एक ऑप्शन होगा अनकंफर्टेबल। ओके, क्योंकि वो अपने आप में हम कह सकते हैं फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल। क्यों अनकंफर्टेबल? क्योंकि बेटा जब अनकंफर्टेबल होगी तभी वो मर जाएगी। अगर हम मरने की बात करें तो यहाँ पे डेथ से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। जैसे डेथ से रिलेटेड इडियम्स की बात करें तो एक है बेटा यहाँ पे कौन सा, किक द बकेट। ठीक, यहीं पे दूसरे इडियम्स की बात करें तो दूसरा इडियम्स है गिव अप द
घोस्ट। बात समझ आ रहा है बेटा? यहीं पे अगर नेक्स्ट इडियम्स की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू पॉप वंस, हम कह सकते हैं क्लॉक्स। ठीक, और भी हमारे बेटा डेथ से रिलेटेड यहाँ पे इडियम्स हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्रॉपिंग लाइक फ्लीज। ओके, यहीं पे एक और बेटा हमारा काफ़ी अच्छा वर्ड है जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम पे आता है, जो कि वर्ड वो हमारा प्लेस से रिलेटेड है। अगर वो प्लेस से रिलेटेड है तो उसको हम कह सकते हैं अपने आप में, सॉरी प्लेस से कह रहे हैं, वो अपने आप इडियम्स है बेटा अपने आप में, जिसको हम कह सकते हैं स्नफ्ड आउट। बात समझ आ रहा है बेटा? वो अपने आप में क्या है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्नफ्ड आउट। एक और हमारा डेथ से रिलेटेड इडियम्स हैं, गॉन टू द ग्लोरी। समझ आया बेटा? यहाँ पे कौन सा हो गया बेटा, यहाँ पे गॉन टू द ग्लोरी। तो यहाँ पे आपके सामने कितने इडियम्स हैं भाई? यहाँ पे डेथ से रिलेटेड है बेटा, किक द बकेट हो गया। ठीक, दूसरा गिव अप द घोस्ट हो गया। नेक्स्ट बेटा टू पॉप वंस क्लॉक्स हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा कौन सा हुआ बेटा, यहाँ पे स्नफ्ड आउट हो गया। बात समझ आ रहा है? और अगला कौन सा हो गया बेटा, यहाँ पे ड्रॉपिंग लाइक फ्लीज हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा यहाँ पे? ठीक है, चलो यहीं पे अगर बात करते हैं इसको समझने की, तो यहाँ पे अगर हम किक द बकेट की बात करें तो किक द बकेट का मतलब होता है यहाँ पे टू, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे डाई। बात समझ आ रहा है? चूँकि किक द बकेट पहले क्या होता था, जब आदमी सुसाइड करता था तो वो कई बार जब उसके पास साधन नहीं होते थे किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के, तो कई बार बाल्टी को, टोकरी को उल्टा रख करके उसमें चढ़ करके उसके बाद फांसी लगाता था। उसके बाद वो किक मतलब लात मार देता था किसमें, बकेट में। तो उसका अपने आप में सेंस क्या निकल के आया बेटा, यहाँ पे टू डाई का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं किक द बकेट का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे टू डाई। समझ आ रहा है? यहीं पे अगर वर्ड की बात करें टू गिव अप द घोस्ट, तो गिव अप यानी देना, गिव मतलब किसी को देना या त्यागना, द घोस्ट भूतों को, तो भूतों को किसी को समर्पित कर देना, यानी जो इस समय प्रथा चलती है किसी की बलि देना। तो यहाँ पे ये जो अगर कोई काम करता है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो टू किल की बात करेगा बेटा। यहीं पे लिखा टू पॉप वंस क्लॉक, तो ये भी अपने आप में किसका सेंस होता है, टू डाई का। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर और भी बात करें तो स्नफ्ड आउट, तो स्नफ्ड आउट का मतलब होता है यहाँ पे भी अपने आप में स्नफ का मतलब बेटा यहाँ पे वी कैन से ये भी अपने आप में सूंघने से रिलेटेड होता है। और स्नफ्ड मतलब यहाँ पे स्नफ्ड आउट मतलब होता है यहाँ पे क्या सेंस देगा बेटा, यहाँ पे किल्ड का। ठीक, ड्रॉपिंग लाइक फ्लीज का मतलब ये भी हम कह सकते हैं, ये भी मतलब हम कह सकते हैं टू डाई का सेंस होता है। लेकिन यहाँ पे भारी संख्या में जब किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है, जब व्यक्तियों की मृत्यु बहुत ज़्यादा संख्या में होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ठीक है, यहीं पर अगर कहा जाए नेक्स्ट जो वर्ड है गॉन टू द ग्लोरी, तो गॉन टू द ग्लोरी का जो मतलब अपने आप में सेंस निकल के आएगा, तो ये दो सेंस निकल के आ सकता है। एक तो ये डिस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड है, और दूसरा ये हमारा अपने आप में किससे रिलेटेड है बेटा, यहाँ पे डेथ से रिलेटेड है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? किससे रिलेटेड बेटा, डिस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड है, और हमारा किससे रिलेटेड है बेटा, डेथ से भी रिलेटेड है। समझ आया? चलिए यहीं पे अगर हम बात करें फिर से बेटा, कुछ वर्ड थे हमारे जैसे हमने बात की यहाँ पे इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, इन ट्रबल यानी परेशानी में होना। दूसरा वर्ड है फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अनकंफर्टेबल। बात अनकंफर्टेबल की होगी, अगर फिश मछली आउट ऑफ वाटर पानी के बाहर होगी तो उसके मरने के चांस होंगे। क्योंकि बात हमने मरने की तो कुछ इडियम्स हमने उसके भी लिए, तो बात करते हैं अगर फिश आउट ऑफ वाटर तो अनकंफर्टेबल। जब भी एग्जाम पे ये वर्ड आएगा ऑप्शन से होगा अनकंफर्टेबल। बेटा नेक्स्ट वर्ड की बात करें कि नेक्स्ट वर्ड की बात करने वाले हैं फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर को हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा इससे रिलेटेड वर्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो वर्ड था फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल की अगर बात करें, चूंकि वो मर जाती है मछली, तो मरने से बात करें, कुछ हमारे ईडियम से डेथ से रिलेटेड है। डेथ से रिलेटेड बात करें तो एक ईडियम से हमारा गॉन टू द गैलरी, इसका दो सेंस निकल के आएंगे, और एक डिस्ट्रक्शन से भी, एक हमारा डेथ से भी। यहीं पे दूसरे वर्ड की अगर बात करें किक द बकेट, यहाँ पे किक द बकेट मतलब टू डाई
होगा, गिव अप द गोस्ट का मतलब टू किल होगा, टू पॉप वंस क्लॉक्स का मतलब टू डाई होगा, स्नफ्ड आउट का मतलब टू किल्ड होगा, किल्ड मतलब मारा गया होगा या टू किल होगा, ड्रॉपिंग लाइस फ्लाइज का मतलब मरना, लेकिन काफ़ी संख्या में, ठीक है। और काफ़ी संख्या में जब लोगों की मरने की बात होती है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी पूछा जाता है, डेथ टॉल, जैसे कई बार न्यूज़पेपर में लिख के आता है डेथ टॉल वगैरह, तो डेथ टॉल मरने वालों की संख्या होती है। तो टॉल का मतलब डेथ से रिलेटेड वर्ड है हमारा, और गॉन टू द गैलरी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर, सॉरी गॉन टू द ग्लोरी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन, या हमारा क्या हो जाएगा, डेथ से रिलेटेड वर्ड है बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस वर्ड को डिस्कस करने की, ठीक है, नोट करिए तेजी से। बेटा डेथ से रिलेटेड वर्ड में हम लोगों ने काफ़ी वर्ड अभी डिस्कस की इडियम्स के, उनमें से एक वर्ड हमारा अभी भी बचा हुआ था, और वो था बेटा यहाँ पे फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। फिश का मतलब मछली, इन मतलब में, तो ट्रबल्ड का मतलब हम कह सकते हैं ट्रबल मतलब परेशानी, ट्रबल्ड का मतलब कई बार गरम के भी सेंस में यूज़ होता है, या ट्रबल का कई बार मीनिंग अपने आप में तेज़ी से जो हिलते डुलते हुए के सेंस में भी हो सकता है। तो ट्रबल के कई सेंस निकल सकते हैं यहाँ पे, तो फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो निकल के आएगा टू गेट, और यहाँ पे हो जाएगा बेनिफिट फ्रॉम अदर्स प्रॉब्लम, यानी कि दूसरों के आग में हाथ सेकना, या दूसरों के घर में आग लगाकर उसमें हाथ सेकने का जो सेंस निकल के आता है वो निकल के आता है अपने आप में फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि दूसरों की मुसीबत में अपना लाभ उठाना, वो अपने आप में क्या निकल के आएगा, ये सेंस आपका फिश इन द ट्रबल्ड वाटर का। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करेंगे, तो इसी सीरीज़ में जो बेटा नेक्स्ट वर्ड होगा वो हमारा है यहाँ पे, कौन सा बेटा, यहाँ पे एलो बेलीड, ठीक है बेटा। अगर हम इस वर्ड की बात करें येलो बेलीड की, तो सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे। येलो अपने आप में क्या है, दिस इज कलर, और अगर इस कलर की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड और इसी के साथ और भी लिखा हुआ है, वो कौन सा है बेटा, यहाँ पे बेलीड। बात समझ आया? तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस क्या निकल के आएगा, तो इसका सेंस निकल के आएगा, हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कवर्डली। क्या होता है बेटा यहाँ पे, येलो बेलीड का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कवर्डली, यानी कवर्डली का मतलब हम ये कह सकते हैं, यानी कि क्या होता है बेटा यहाँ पे कायरता से, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये डरे हुए का सेंस देता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कायर, ठीक। अब अगर हम बेलीड की बात करें तो एक और भी वर्ड होता है बेटा इसी से हमारा, बेलीज। अब अगर हम बेलीज की बात करें तो ये अपने आप में जो लेडीज सैंडल्स होती हैं, चप्पल्स होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे ये चप्पल्स होती हैं, चप्पल होती हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसी होती हैं बेटा, यहाँ पे लेडीज़ होती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे कहेंगे बेटा यहाँ पे बेलीज, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है यहाँ पे, चूँकि अगर हम लोगों ने बात करी येलो बेलीड की तो यहाँ पे कवर्डली की, यानी कि हम कह सकते हैं कवर्ड की, कायर की, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कायर की। अगर बात करी हम लोगों ने तो यहाँ पे कायर से रिलेटेड एक और इडियम्स है, हम कह सकते हैं, लिखा है हमारा सो वंस, यहाँ पे हम कह सकते हैं वाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फीदर, ठीक है। टू सो वंस वाइट फीदर। अगर हम बात करें टू शो दिखाना, वंश खुद के, वाइट सफ़ेद, फीदर पंख, तो इसका मतलब क्या निकल करके आएगा बेटा, यहाँ पर क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे
कहाँ निकल के आएगा बेटा यहाँ पे कवर्ड। तो यहाँ पे अगर हमने बात करी कौन सी बेटा येलो बेलीड की, तो येलो बेलीड का मतलब क्या होता है कवर्डली, कायरता से, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करी हम लोगों ने यहाँ पे फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, तो ये अपने आप में सेंस निकल के आया बेटा यहाँ पे टू गेट बेनिफिट फ्रॉम अदर्स फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की बात करें सो वंस वाइट फीदर, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा बेटा यहाँ पे कवर्ड। यहीं पे अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है टू गो टू द डॉग्स, टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा गो टू द और यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉग्स। इसके पीछे की कहानी है, हर एक वर्ड का एक अपना ओरिजिन है, इसका मीनिंग जो निकल के आएगा वो क्या होता है अपने आप में रियून। यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा नष्ट होना, बर्बाद होना, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं टू गो टू द डॉग्स, इसको याद करने की कोशिश करें। टू गो जाना, टू द डॉग्स हम कह सकते हैं कुत्ते की तरफ। अगर कुत्ते की तरफ जा रहा है तो पुराने ज़माने में ये मानते थे पहले कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी तो उसको हम लोग कुत्ते को डाल देते थे। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर कुत्ते के सामने जाता है तो उस वस्तु को रियून, बेकार, ख़राब ही माना जाता था। तो वी कैन से यहाँ पे गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे रियून। यहीं पे एक और वर्ड की बात करी, चूँकि डॉग की बात हुई तो हम कह सकते हैं डॉग, कह सकते हैं डॉग इन द, और हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे मैंजर, डॉग इन द मैंजर। बेटा डॉग यानी कुत्ता, हम कह सकते हैं इन माने में, द मैंजर का मतलब गांव में देखा होगा, मतलब नांदी जिसको कहते हैं, इसमें जानवर चारा खाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डॉग अगर कहाँ पे बैठा है इन द मैंजर, उस चारा खाने वाली जगह पे जहाँ पे जानवर चारा खाते। तो आपको जैसा कि पता है कि डॉग तो बेटा चारा खाता नहीं है, तो हम कह सकते हैं अगर वहाँ पर बैठा है तो कई बार वो जानवर को भी डिस्टर्ब करता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के काम में टांग अड़ाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं डॉग इन द मैंजर। हम कह सकते हैं कि हु, हम कह सकते हैं हु चेक, हम कह सकते हैं अदर चेक इन अदर वर्क। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के काम में क्या करने की कोशिश करता है, दूसरे के काम में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे डॉग इन द मैंजर। तो बेटा नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स की। नेक्स्ट वर्ड आइडियम्स हैं हैंग आउट टू ड्राई। हैंग आउट की अगर बात करें, हैंग आउट अगर हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें, हैंग आउट टू ड्राई ये अपने आप में क्या है इडियम्स, लेकिन अगर हम इसको अलग कर दें तो हम कह सकते हैं लिखा है हैंग आउट। और जब हम बात करेंगे इस हैंग आउट की तो ये अपने आप में सेंस निकल के आएगा a place where we talks with friends। यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ करके हम अपने मित्रों से, दोस्तों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। ऐसी जगह को हम लोग क्या कहेंगे हैंग आउट बोलेंगे। बात समझ आया कि नहीं आया बेटा। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हैंग आउट टू ड्राई की बात करें तो इसका जो मीनिंग निकल के आएगा हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग निकल के आएगा डेजर्ट इन बैड सर्कमस्टेंसेस। यानी किसी का साथ मुसीबत में छोड़ देना, उसको हम लोग क्या कहेंगे हैंग आउट टू ड्राई। यहीं पे अगर हम बात करें किसी का साथ मुसीबत में छोड़ना तो हम इसी को कहते हैं, एक और वर्ड है अ फेयर वेदर फ्रेंड। अगर हम इसकी बात करें फेयर वेदर फ्रेंड तो एक और वर्ड है हमारे सामने, वो है बेटा यहाँ पे टू लीव इन द लर्च। यानी to live in problems।
यानी किसी व्यक्ति का साथ समस्या में क्या कर देना बेटा यहाँ पे छोड़ देना, या हम इसी को कह सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, तो हम कह सकते हैं अ पर्सन हु deserts you in difficulty। बात समझ आया बेटा? तो ये कुछ हमारे वर्ड हैं जो कि अपने आप में सेंस देते हैं किसी का साथ मुसीबत में छोड़ देना। तो हम लोगों ने बात करी नेक्स्ट वर्ड की, तो जो नेक्स्ट वर्ड था वो था बेटा यहाँ पे हैंग आउट टू ड्राई। हैंग आउट टू ड्राई का मतलब होता है टू डेजर्ट इन बैड सर्कमस्टेंसेस, किसी व्यक्ति का साथ बुरी परिस्थिति में क्या होता है बेटा यहाँ पे छोड़ देना। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हैंग आउट टू ड्राई। हैंग आउट टू ड्राई ये अपने आप में इडियम्स हैं। अब हमने इसको बेटा यहाँ पे जितना समझने की कोशिश की तो ये अपने आप में क्या बन गया बेटा यहाँ पे फ्रेज। अब अगर हम फ्रेजल की बात करें तो यहाँ पे ये अपने आप में सेंस देगा अ प्लेस वेयर हम कह सकते हैं टॉक्स विद फ्रेंड, एक ऐसी जगह जहाँ पे मित्रों से या किसी से भी मिल करके बात करते हैं अक्सर हम लोग। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, चूँकि बात हुई थी एक ऐसे व्यक्ति जो किसी का साथ मुसीबत में छोड़ देता है, तो यहाँ पे दो वर्ड और हैं जो अक्सर एग्जाम पे देखते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड भी होता है यहाँ पे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं सुख का साथी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है यहाँ पे टू लिव इन द लर्च, यानी टू लिव इन द लर्च। लर्च की अगर बेटा हम लोग बात करें तो लर्च अपने आप में एक वॉकिंग मैनर है, और अगर हम कह सकते हैं वॉकिंग मैनर है तो वी कैन से यहाँ पे ये चलने के तरीके में जब इंसान बड़ी मुश्किल से चल पाता है पैर में चोट के कारण या किसी भी कोई भी बेटा रीज़न होता है चोट के कारण या हम कह सकते हैं कमजोरी के कारण, तो उसको इस तरीके से कठिनाई से चलने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं लर्च का। तो हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति है कठिनाई से चल रहा है तो उसको साथ ना ले जाकर उसको हम छोड़ के चले जाते हैं, मतलब मुसीबत में किसी का क्या कर देना, साथ क्या कर देना, अपने आप में बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोड़ देना। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं हार्ड चीज़। यहाँ पे हम कह सकते हैं हार्ड चीज़। चीज़ मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, चीज़ की अगर बात करें पनीर, तो हम अगर पनीर लेने गए और वो घर पे देखा वो पनीर उतना अच्छा नहीं था, यानी आप गलत दुकान से पनीर लाए, यानी आप कैसे थे बेटा यहाँ पे अनलकी, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे अनलकी। बात समझ आया बेटा? तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की आगे के वर्ड्स की, आगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स की। हैंग आउट टू ड्राई मतलब डेजर्ट इन बैड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ पे बात की बेटा इस इडियम्स के बाद इस फ्रेजल की, तो यहाँ पे कह सकते हैं हैंग आउट का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे, ये अक्सर एग्जाम पे पूछा गया है, एक ऐसी जगह जहाँ पे मित्र के साथ हम लोग बैठ के बात करते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब हम कह सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड भी कह सकते हैं। पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का साथ मुसीबत में क्या करता है, छोड़ देता है। यहीं पे अगर हम बात करें टू लीव इन द लर्च की अगर बात करें तो ये भी मतलब किसी का मुसीबत में साथ छोड़ देना। और नेक्स्ट वर्ड की बात करें हार्ड चीज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनलकी होता है बेटा। तेजी के साथ नोट करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ओके चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं कुछ और भी वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड की। यहाँ पे नेक्स्ट इडियम है टू हैव द एज, ठीक है, और जिसका सेंस निकल के आएगा अपने आप में टू गेट एडवांटेज। ओके जैसे अगर हम बात करें टू हैव द एज, टू हैव लेना, द एज कोना, और अगर कोना ले लेना इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति है और मुसीबत के समय किसी के साथ अगर खड़ा है और बाई चांस उसको लगता है कि सारी प्रॉब्लम उसके ऊपर आने वाली हैं, तो वो टू हैव द एज वो थोड़ा सा कोने में आ जाता है, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वहाँ पे अपने आप को टू गेट एडवांटेज वो वहाँ पे लाभ लेने की कोशिश करता है। तो वी कैन से टू हैव द एज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे टू गेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एडवांटेज। यहीं पे नेक्स्ट और भी अगर वर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा वर्ड है हाफ मास्ट। क्या है बेटा यहाँ पे हाफ,
और यहाँ पे क्या है मास्ट। बट अगर मास्ट की बात करें तो मास्ट क्या होता है, देखा होगा जैसे नाव वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, नाव देखा है बेटा, यहाँ पे नाव में देखा होगा कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे इस तरीके से लगा हुआ होता है, इस तरीके से लगा हुआ होता है नाव में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मास्ट कहते हैं, पोल का काम करता है। ठीक है, अब अगर हाफ मास्ट, हाफ मतलब आधा, और इसको मास्ट ये, तो इसको आधा यानी कि हम कह सकते हैं टू लो डाउन द फ्लैग टू हॉनर। ठीक, यानी कि टू लो डाउन मतलब नीचे कर देना, झुका देना थोड़ा सा, द फ्लैग मतलब हम कह सकते हैं किसको, झंडे को, और किस लिए बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं हॉनर, किसी व्यक्ति के किस में बेटा यहाँ पे सम्मान में, तो किसी व्यक्ति के सम्मान में किसी झंडे को क्या कर देना बेटा, थोड़ा सा झुका देना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे हाफ मास्ट कहेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की बात करें, यहाँ पे है नेक्स्ट वर्ड एट लॉगर्स हेड। अगर हम इस वर्ड की बात करें लॉगर्स, तो लॉगर्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पे देखा होगा लकड़ी का इतना जो बेत टाइप का होता है, जिसमें कई बार जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का लगा होता है, उसको भी लॉगर्स कह सकते हैं, या कई बार हसिया में लगा होता है लकड़ी का, उसको भी लॉगर्स बोलते हैं। और हेड, कई बार क्या होता था कि कई बार लोग लड़ाई झगड़े में लॉगर्स हेड का प्रयोग करते थे, तो वहाँ से ये इडियम्स बन के आया, तो जिसका मीनिंग होता है यहाँ पे इन, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्यूट। बात समझ आ रहा है? इन डिस्प्यूट मतलब हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या होना, झगड़े में पड़ना, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे लड़ाई करना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, और बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट इडियम्स के पार्ट 3 पे। बहुत सारे हैं बेटा, और फिर पार्ट 3 पे हम लोग बात करेंगे इडियम्स को ग्रुप वाइज, जिस ग्रुप वाइज में हम लोग कोशिश करेंगे कलर बेस्ड, बॉडी पार्ट बेस्ड, या कई प्रकार से। ठीक है, आज के लिए इतना ही।